नमस्कार साथियों। तो आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है। आज है लेक्चर नंबर 1 उत्तर प्रदेश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के सभी सरकारी एग्ज़ाम्स में काम आने वाली है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम, उत्तर प्रदेश का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम, यूपी पुलिस का एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एग्ज़ाम। तो इन सभी एग्ज़ाम में ये जो उत्तर प्रदेश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके है, ये काम आने वाली है। क्योंकि यहाँ पर हम डेली प्रतिदिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आने वाले एग्ज़ाम्स में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनकी मदद से उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान को समझेंगे, उसकी जीके को जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको हर दिन जो हमारे वीडियो अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। याद रहे, ये जो उत्तर प्रदेश जीके की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होगी, ये लगभग 40 से 45 दिन चलने वाली है और प्रतिदिन आपको एक वीडियो, एक लेक्चर उत्तर प्रदेश जीके पर मिलेगा। बताते चलें कि हमने पूरी उत्तर प्रदेश की जीके को 35 चैप्टरों में, 35 खंडों में विभाजित किया है और उन 35 चैप्टरों को हम क्रमबद्ध तरीके से बारी बारी से देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा, व्हाट इज़ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, या फिर 3,42,239 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। आइए इसके सॉल्यूशन को, या कहें कि इससे जो संबंधित एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसका कि कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, इस क्षेत्रफल के साथ में यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और इसका जो आकार है वो लगभग यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। यानी कि उत्तर प्रदेश विद जोग्राफिकल एरिया ऑफ 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर इज़ इंडियाज़ फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया। और ये जो कि लगभग किसके बराबर है? यूनाइटेड किंगडम के बराबर। एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जिसकी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ में है। यह भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है और नेपाल के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहा 2,40,928 किलोमीटर। और ये भारत का कौन सा नंबर का राज्य है? क्षेत्रफल के हिसाब से ये चौथे नंबर का राज्य है। अगला प्रश्न, लखनऊ वॉज मेड कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इन विच ईयर? लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी किस वर्ष में बनाया गया था? ये भी एक जानदार क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं 1917, 1921, 1921, 1921, 1921, 1917, 1917, 1956 यानी कि 1956, 1950 यानी कि 1950। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1921। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी थी 1921 में। यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, जिसको अब उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसकी कैपिटल इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट की गई थी किस सन में? 1921 में। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ कब बनी थी? 1921 में। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताते चलें कि विधान परिषद का पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में 1920 में हुआ था, जिसका गठन 1921 में लखनऊ में हुआ था। तो आपके सामने दो इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गए। पहला कि लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया? 1921 में बनाया गया। और उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको पहले यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द एक्सपेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? यानी कि उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है?
उत्तर से दक्षिण, समझ पा रहे होंगे, नॉर्थ से साउथ तक इसका डिस्टेंस कितना है, कितनी चौड़ाई है इसकी। ऑप्शंस हैं 534 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 345 किलोमीटर या 240 किलोमीटर। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी, 240 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमावर्ती राज्य है, मतलब फ्रंटियर स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल ऑफ इंडिया। इसका जो अक्षांश और देशांतर है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं 23 डिग्री 23.52 से लेकर 30.24, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है 77.05 से 84.38, ये इसका लॉन्गिट्यूड है। अब बात करें इसके जो चौड़ाई और लंबाई की है, तो ईस्ट से वेस्ट तक इसका जो डिस्टेंस है वो है 650 किलोमीटर और नॉर्थ से साउथ जो इसका डिस्टेंस है वो है 240 किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्थ से साउथ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 240 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को इस प्रश्न का उत्तर भी आता होगा। ऑप्शन ए है 75, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी 82, ऑप्शन डी है 78। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 75। उत्तर प्रदेश जो कि पूरे इंडिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, उसमें कुल 75 ज़िले हैं और इन ज़िलों को दीज डिस्ट्रिक्ट्स मोस्ट ऑफ विच है पॉपुलेशन अबव 12 lakhs आर ग्रुप्ड इनटू 18 डिविजन्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी कि प्रशासनिक सुविधा के लिए 18 डिवीज़नों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। कुल कितने ज़िले हैं, 75। तो दो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिले, एक नंबर ऑफ स्टेट्स, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, आंसर इज 75। दूसरा नंबर ऑफ डिवीजन्स इन उत्तर प्रदेश, आंसर इज 18। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन लोकसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें हैं। ऑप्शन 72, 80, 85, 31। सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी 80। तो उत्तर प्रदेश हैज़ 80 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 80 लोकसभा की सीटें हुई और देयर आर 31 सीट्स इन राज्यसभा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिला, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, अतिरिक्त जानकारी कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज टच द बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। ऑप्शन 7, 8, 9 या 10। सही आंसर है ऑप्शन सी 9। तो उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है और ये अपनी जो बाउंड्री है वो 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी से साझा करता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो 9 राज्य या यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री को टच करती हैं, छूती हैं। अब जो राज्य हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो यूनियन टेरिटरी है वो है दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है 9। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि कितने राज्य, सिर्फ राज्य की बात की जाए तो उत्तर हो जाएगा 8, लेकिन जब राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगा आंसर 9। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा, उत्तर प्रदेश अपनी सबसे लंबी सीमा किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करता है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या दिल्ली। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शेयर द मैक्सिमम बॉर्डर एंड हिमाचल प्रदेश शेयर द शॉर्टेस्ट बॉर्डर। तो आपको दो जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की सीमा सबसे बड़ी है और सबसे छोटी सीमा किसके साथ है उत्तर प्रदेश की, वो है हिमाचल प्रदेश के साथ। दूसरा फैक्ट, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल। जैसा कि बताया था अभी कि उत्तर प्रदेश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से साझा करता है, जिसकी की लंबाई कितनी है 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर। तो आपको यहाँ से 3 प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। पहला, मध्य प्रदेश शेयर्स द मैक्सिमम बॉर्डर विद यूपी। दूसरा, हिमाचल प्रदेश शेयर्स द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद यूपी। तीसरा, उत्तर प्रदेश शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद नेपाल विद अ स्पैन ऑफ 579 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
विच आर द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश रेस्पेक्टिवली। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जिले क्रमशः कौन से हैं। रेस्पेक्टिवली पूछा गया है, मतलब सबसे पहले हमको बताना है सबसे पूर्वी जिला और उसके बाद आना चाहिए सबसे पश्चिमी जिला। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं बलिया एंड शामली, शामली एंड सहारनपुर, सोनभद्र एंड बलिया, या शामली एंड बलिया। अब ए और डी में आपको देखो बलिया और शामली और बलिया, क्योंकि रेस्पेक्टिवली पूछा गया है तो दोनों ऑप्शंस अलग अलग हो गए। अब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बलिया एंड शामली। यानी कि बलिया सबसे पूर्वी जिला है और शामली सबसे पश्चिमी जिला है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ बलिया, यानी कि सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। आपको एक्स्ट्रा फैक्ट और अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये हमारा जो प्रयास है ये पसंद आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि हर प्रश्न में आपको एक प्रश्न नहीं है, वो उसके अंदर 2-3 जवाब आपको मिल रहे हैं जो कि 2-3 अलग अलग प्रश्नों के लिए आपके उपयोग में आएंगे। तो उम्मीद यही है कि आपको हमारा सेशन, आपको हमारा चैनल और आपको हमारी जानकारी, आपको हमारी डिलीवरी पसंद आए। अगला क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। ऑप्शंस देखिए 912, 817, 935, 829। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी 829। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज 19.98 करोड़। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्टेट इज 829 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ थी और राज्य की जनसंख्या का घनत्व 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर था। साक्षरता दर क्या थी 67.7%। लिंगानुपात क्या है 912, यानी कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं। सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे अब प्रयागराज। और सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है, महोबा। आपको बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ से मिले। पहला, यूपी की जनसंख्या कितनी थी 19.98 करोड़, उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है 829, उसका साक्षरता दर क्या है 67.7, लिंगानुपात क्या है 912। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, महोबा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। सही उत्तर ऑप्शन सी, कानपुर। कानपुर को पहले कानपुर CAWNPORE बोला जाता था। कानपुर, वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया, इज ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। भारत की औद्योगिक राजधानियों में से एक कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और कानपुर अभी भी, आज के समय में भी कानपुर उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक राजस्व देने वाला शहर है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। तो किसको बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ यूपी, कानपुर को बोलते हैं। अगला प्रश्न, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, हैंडलूम इंडस्ट्री, शुगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। कुछ लोग बी ऑप्शन मार्क करेंगे, कुछ ए मार्क करेंगे, कुछ सी मार्क करेंगे, कुछ डी मार्क करेंगे और मैक्सिमम लोग बी या सी मार्क करेंगे। जबकि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हैंडलूम इंडस्ट्री, यानी कि हथकरघा उद्योग। द हैंडलूम इंडस्ट्री इन यूपी इज़ द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ रेवेन्यू। उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योग राजस्व का सबसे बड़ा जनरेटर है, सबसे बड़ा उद्योग राजस्व का जनरेटर है। द मेन प्रोडक्ट्स इंक्लूड, अब इसमें मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं, लुंगी, गुमछा, स्टॉल, अरबी रूमाल और परिधान कपड़े शामिल हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी यूपी में, हैंडलूम इंडस्ट्री। अगला प्रश्न, विच इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑब्लिक ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय या सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। फिर से अब बात करें तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है।
ऑप्शंस हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूपी इज़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और ये पूरे इंडिया की सबसे पुरानी चौथी यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। और अगर पूरे भारत की बात करें तो श्रीरामपुर कॉलेज की सीनेट भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जिसे 1829 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। यानी कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? सीनेट ऑफ श्रीरामपुर कॉलेज। और ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी कौन सी है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन से नंबर पे है? ओल्डेस्ट में 4th नंबर पे है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। आपको बहुत सारे अतिरिक्त जानकारी यहाँ पे मिली हैं। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? विश्वनाथ दास, असफ अली, सरोजनी नायडू, सर होरमास जी, फिरोज शाह मोदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी वॉज श्रीमती सरोजनी नायडू। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वॉज पंडित गोविंद बल्लभ पंत। हम बात कर रहे हैं आज़ादी के बाद जब यूपी का गठन हुआ उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट गवर्नर थी सरोजनी नायडू और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एरिया वाइज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एरिया वाइज, यानी कि अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी या गोरखपुर? सही उत्तर प्रश्न सी, लखीमपुर खीरी। स्टेट्स लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज लखीमपुर खीरी, जिसका कि वर्ग जो एरिया है वो कितना है? 7,680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? भदोही, जिसका जो एरिया है क्षेत्रफल है वो कितना है? 1,015 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज भदोही। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट कल्चरल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य सांस्कृतिक नृत्य है? कथकली, रासलीला, कथक या कजरी? सही ऑप्शन है आंसर सी, कथक। कथक इज द स्टेट कल्चरल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश का राजकीय सांस्कृतिक नृत्य है। राजकीय सांस्कृतिक नृत्य कौन सा है? कथक। और अदर यानी कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और कौन कौन से हैं? वो हैं चरकुला, रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा, कजरी। लेकिन अगर आपसे बात की जाए राजकीय सांस्कृतिक नृत्य यानी कि स्टेट कल्चरल डांस ऑफ यूपी, कौन सा होगा? उत्तर कथक। अगला प्रश्न, वेयर इज नेशनल कथक इंस्टीट्यूट लोकेटेड? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? मतलब सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट यूपी में है, और वो यूपी में कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, नोएडा या मथुरा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। द नेशनल कथक इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन लखनऊ। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1964, और इसको कथक केंद्र के नाम से भी ज़्यादा जाना जाता है। और लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान हैं राज्य ललित कला अकेडमी, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, कला और शिल्प महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, केंद्रीय जनजाति और लोक कला संस्थान। यानी कि अदर मेजर कल्चरल इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन लखनऊ आर स्टेट ललित कला अकेडमी, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकेडमी और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल एंड फोल्क आर्ट। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन समाप्त हो रहा है। हमने आज डिस्कस किए हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कुछ अतिरिक्त हमने जानकारी भी हासिल की। एक एक प्रश्न से हमने चार चीज़ें जानी। और आज ये लेक्चर 1 था। कल इस पर लेक्चर 2 आएगा, परसों लेक्चर 3 आएगा, और ये सीरीज़ ऐसे ही क्रमबद्ध तरीके से चलती रहेगी। और आपको यूपी की जीके को 35 चैप्टर में विभाजित करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करके यूपी की जीके की संपूर्ण जानकारी हमारे इस चैनल के द्वारा दी जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, हमारी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं वो पसंद आ रही है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और
यूपी के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं तक हमारे सेशंस को शेयर करके पहुंचाएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले। इसके साथ ही हम क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। धन्यवाद।